जरा एक सेकंड के लिए सोचो, राइट नाउ इसी पल में आपका ब्रेन कितने काम कर रहा है। वो आपकी सांसें चला रहा है, आपके दिल को धड़का रहा है, वो आपकी आंखों को इस स्क्रीन पर फोकस करने में भी हेल्प कर रहा है। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है, आपको सोचना भी नहीं पड़ रहा, बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पे। लेकिन ये तो छोटी मोटी बातें हैं। असली माइंड ब्लोइंग फैक्ट तो ये है कि आज आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं, क्या खाना है, किस पर ट्रस्ट करना है, कैसा फील करना है, उनमें से 95% फैसले आपके सबकॉन्शियस माइंड ने लिए हैं। हाँ, 95%। और आपका कॉन्शियस माइंड, वो हिस्सा जो सोचता है कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूं, वो तो शायद बस पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। तो फिर असली सवाल तो यही है ना, गाड़ी चला कौन रहा है? अगर 95% डिसीजंस पर्दे के पीछे से हो रहे हैं, तो आप यानी आपका कॉन्शियस सेल्फ क्या कर रहा है? और ये कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। तो चलो साइंस की दुनिया में चलते हैं। लेट्स सी कि कैसे रिसर्चर्स ने इस शॉकिंग आइडिया को प्रूव किया, एक ऐसा आइडिया जिसने फ्री विल की पूरी कॉन्सेप्ट को हिलाकर रख दिया। ये कहानी शुरू हुई 1983 में। बेंजामिन लिबिट ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को कहा, जब भी मन करे अपनी कलाई को मूव करना। सिंपल। लेकिन उन्होंने देखा कि लोगों के ब्रेन में मूवमेंट की एक्टिविटी उनके डिसाइड करने से आधा सेकंड पहले ही शुरू हो गई थी। मतलब उनके ब्रेन को उनसे पहले पता था कि वो क्या करने वाले हैं। पर रुको, आगे जो हुआ वो इससे भी ज्यादा कमाल था। 2008 में जॉन डिलन हेन्स ने एफएमआरआई स्कैन्स यूज करके लोगों का डिसीजन उनके कॉन्शियस होने से 10 सेकंड पहले प्रिडिक्ट कर लिया। इमेजिन दैट, 10 सेकंड पहले एक मशीन को पता था कि आप क्या चूज करोगे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। अगर आपका ब्रेन आपसे पहले ही फैसला ले रहा है, तो फ्री विल का मतलब क्या है? ये मर्जी आखिर है किसकी? चलो इस सवाल को थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखते हैं। ओके, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, इस कॉन्शियस सबकॉन्शियस के रिश्ते को आसान भाषा में समझने के लिए चलो एक बहुत ही फेमस एनालॉजी यूज करते हैं। अपने माइंड को एक आइसबर्ग की तरह सोचो। पानी के ऊपर जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, द टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो है आपका कॉन्शियस माइंड, सिर्फ 5%। लेकिन जो असली गेम चेंजर है, जो असली जायंट है, वो पानी के नीचे छुपा हुआ है। वो मैसिव 95%, वही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। एंड ट्रस्ट मी, वही पूरा शो चला रहा है। अगर आपको आइसबर्ग एनालॉजी से भी अंदाजा नहीं हुआ, तो चलो नंबर्स की बात करते हैं। हर एक सेकंड आपके आसपास से आपका ब्रेन, गेट दिस, 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहा है। और आपका कॉन्शियस माइंड, जिसे आप मैं समझते हो, वो कितना हैंडल कर पाता है? सिर्फ 50। हाँ, जस्ट 50 बिट्स। तो बाकी का 9,999,950 बिट्स वो कहां गया? सीधा आपके सबकॉन्शियस में। नोबेल प्राइज विनर डैनियल kahneman ने इसको बहुत खूबसूरती से समझाया है अपने सिस्टम 1 और सिस्टम 2 मॉडल से। सिस्टम 1 यानी आपका सबकॉन्शियस सुपर फास्ट है, ऑटोमेटिक है, हमेशा ऑन रहता है। ये वो है जो सामने गाड़ी आने पर अचानक ब्रेक लगवाता है। और सिस्टम 2 यानी आपका कॉन्शियस माइंड, वो स्लो है, डिलिबरेट है और बहुत एफर्ट लगता है उसमें, जैसे कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम 2 बहुत जल्दी थक जाता है, और जैसे ही वो थकता है गैस्कॉन चार्ज ले लेता है। राइट, सिस्टम 1। इसीलिए एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद हम अनहेल्दी खाना ऑर्डर कर लेते हैं। ओके, आई नो, ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि हम तो बस पपेट्स हैं, राइट? कि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। बट रुको, ऐसी बात नहीं है। अब आती है गुड न्यूज़। इनफैक्ट न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी और सबसे एम्पावरिंग डिस्कवरी। और इस डिस्कवरी का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि आपका ब्रेन फिक्स नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है, ये प्लास्टिक जैसा है, उसे मोल्ड किया जा सकता है। आप जो भी सोचते हो, जो भी आदत बनाते हो, वो आपके ब्रेन के अंदर के कनेक्शंस को, उसकी वायरिंग को लिटरली, फिजिकली बदल देती है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी लाइन है जो 1949 में दी गई थी। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। बेसिकली जिन ब्रेन सेल्स को आप एक साथ यूज करते हो, वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेती हैं। जितनी बार यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। जैसे कच्चे रास्ते पर बार बार गाड़ी चलाने से पक्का रास्ता बन जाता है। इसका मतलब साफ है, आप अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को बदल सकते हो। तो चलो थ्योरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। हाउ डू वी एक्चुअली डू दिस? यहां 5 बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंस बैक्ड स्टेप्स हैं जिससे आप आज से ही अपने सबकॉन्शियस को रीवायर करना शुरू कर सकते हो। सबसे पहला, अफेक्ट लेबलिंग। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, गुस्सा, डर, खुशी, बस उसका नाम लो। सिंपल बोलो, मुझे गुस्सा आ रहा है। सिर्फ नाम लेने से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। नंबर 2, अपने पैटर्न्स को पहचानो।
बिना जज किए बस एक डिटेक्टिव की तरह देखो। ओ, जब भी मैं बोर होता हूं मैं फोन उठा लेता हूं, बस इतना ही। अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। थर्ड, एंड दिस इज की, कंसिस्टेंट रेपिटेशन। एक नई आदत, एक नया न्यूरल हाईवे बनाने में 21 से 66 दिन लगते हैं, तो छोटा स्टार्ट करो पर रोज करो। नंबर 4, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करो। जब स्ट्रेस्ड फील करो बस 3 लंबी गहरी सांसें लो। यह आपके नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट से रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में शिफ्ट कर देता है। इट्स लाइक अ बायोलॉजिकल स्विच। और 5वां, अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो। आपका सबकॉन्शियस आपके आसपास की हर चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हेल्दी खाना चाहते हो तो सामने फ्रूट्स रखो, जंक फूड छुपा दो। सिंपल, मेक इट इजी फॉर योर सबकॉन्शियस टू डू द राइट थिंग। तो चलो अब वापस चलते हैं उस बड़े सवाल पे, फ्री विल। लेकिन इस बार हमारे पास एक नया लेंस है, एक नया नजरिया है। शायद हम फ्री विल को गलत तरीके से देख रहे थे। शायद ये कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस की लड़ाई है ही नहीं। जैसा कि एएन मैगिलक्रिस्ट ने कहा, अगर मेरा सबकॉन्शियस भी मैं ही हूं तो फ्री विल का असली मतलब है अपने पूरे सेल्फ के साथ काम करना, ना कि सिर्फ उस 5% कॉन्शियस हिस्से से। तो इसको ऐसे सोचो, आपका सबकॉन्शियस आपका दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो आपका सबसे पुराना दोस्त है, सबसे एक्सपीरियंस्ड। उसने आपको बचपन से जिंदा रखा है। वो एक सुपर कंप्यूटर है और आपका कॉन्शियस माइंड उसके प्रोग्रामर हो। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तब आप सही मायने में अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर आते हो। सो लेट मी लीव यू विद दिस थॉट। आपका सबकॉन्शियस वो 95%, वो तो 24/7 काम कर रहा है हमेशा। द रियल क्वेश्चन इज, आर यू वर्किंग विद इट?